आज फिर अचानक से खेतों की साइड से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज आई थी। दोस्तों, ये बात है भारत के एक गांव जिसका नाम था भूतपुर, जहां पर एक बुढ़िया रहती थी। ये उसी की कहानी है। कहते हैं कि अगर आधी रात के वक्त तुम भूतपुर के रास्ते पर जाओ तो सबसे पहले तुम्हें उसकी आवाज सुनाई देगी। एक मध्यम सी आवाज, जैसे कोई लोरी सुना रहा हो। और उसके बाद क्या होगा? फिर तुम्हारा गला दबोचा जाएगा और कोई तुम्हारी सांस रोक देगा। दोस्तों, कहा जाता है भारत के शुमाल में एक छोटा सा गांव जिसका नाम था भूतपुर। कहते थे कि यहाँ के खेत बहुत सुनहरी थे, हवा बहुत ही खुशहाल थी और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। दरमियान में यहाँ पर गांव में एक बरगद का दरख्त था, जिसकी जड़ें जमीन पर पहुंची हुई थीं। गांव वाले कहते थे इस दरख्त में दादी की रूह बसती है, जिसको लोग ग्रहणी भी कहते थे। असल में वो कभी कमला देवी होती थी, सबकी दादी थी, जो बच्चों को कहानियां सुनाती, माथे पर हाथ रखती, दुआएं देती और हर त्योहार पर दिए भी जलाती थी। इसका चेहरा थोड़ा सा खौफनाक था, तभी घर के सारे बड़े और गांव वाले लोग भी इसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक वो रात आ गई। आग की रात। आग की रात ये हुआ कि किसी को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे अचानक से इस दादी के झोंपड़े से चीखों की आवाजें आने लगीं। हर तरफ आग लग गई और शोले बुलंद हो गए। लेकिन किसी ने भी इसकी मदद ना की, क्योंकि इसके चेहरे की वजह से लोग पहले ही इसको मार देना चाहते थे। सुबह सिर्फ राख बची हुई मिली थी और एक चांदी की पायल थी जो जलती हुई मिट्टी पर भी चमक रही थी। इस दिन के बाद गांव का सारा मंजर बदल गया। रातों को चिराग अचानक बुझने लगे, जानवर अजीब तरह से आवाजें निकालकर मरने लगे। बच्चों को नींद में अचानक से होश आ जाती और वो कहते कि हमें दादी लोरी सुना रही है। लोरी वही होती थी जो दादी कमला देवी इनको गाकर सुनाती थी। सबसे पहले एक दिन क्या हुआ? मोहन ने, जो गांव का एक नौजवान आदमी था, जो गांव में रहता था, दिन भर काम करता था और काम से थका हारा वापस आ रहा था। जब वापसी पर यह बरगद के दरख्त के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक औरत है, सफेद साड़ी में है, बाल खिले हुए हैं। जब इसने करीब पहुंचकर देखा तो ये वही कमला देवी थी। पहले तो इसने देखते ही चीख मार दी। इसके बाद दादी ने इसको गले से दबोचा और इसको खून निकालकर मार डाला। और थोड़ी ही देर बाद जब देखा गया तो मोहन जो है वो बर्फ का बन चुका था। दादी ने इसके गाल को छुआ और उंगलियां बर्फ से भी ज्यादा इसकी सर्द थीं। अगले दिन लोगों ने मोहन को ढूंढा तो खेतों में मरा हुआ पाया। इसकी आंखें खुली थीं, चेहरे पर वही लोरी जैसे जम गई हो, और इसके बाल एक रात में ही सफेद हो चुके थे। लोग ये सारा मंजर देखकर बहुत हैरान थे। इसके बाद दादी का साया पूरे गांव पर जैसे छा गया। बच्चे रात को जाकर उठते, पायल की छन छन की आवाजें कभी किसी खिड़की से और कभी किसी दरवाजे से आने लगी थीं। औरतें आईने में जैसे खुद को देखती तो पीछे जली हुई औरत, जो किसी भूतनी और चुड़ैल से कम ना होती थी, नजर आती थी। जब भी रात को मर्द अकेले रास्ते पर चलते जाते तो उनको अचानक बरगद के दरख्त के करीब चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। और लेकिन कोई उसके करीब नहीं जाता था। इसके बाद क्या हुआ कि इसके गांव के अंदर एक स्कूल था, जहां पर एक पुराना मास्टर, वो भी डर कर यहां से भाग गया। इसके बाद नया मास्टर स्कूल में आ पहुंचा था। सबने कहा कि मास्टर साहब, यहाँ पर स्कूल के साथ जो बरगद का दरख्त है, वहां पर कमला देवी, जो कि ग्रैनी है, वो रहती है। जब ये मास्टर ने बातें सुनी तो उसने बच्चों को डांट दिया। कहने लगा ये भूत वूत कुछ नहीं होते। पहले 2-4 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन दोपहर के बाद अचानक से बाहर से चीखने की आवाजें आने लगी। मास्टर जी, खिड़की के पास कोई खड़ा है। मास्टर ने जब देखा तो वहां पर कोई चीज मौजूद नहीं थी। अचानक सी थोड़ी देर बाद मास्टर को भी महसूस हुआ जैसे हवा में कोई साया उसके पास से गुजर कर गया हो। इस दिन मास्टर ने इरादा किया कि वह स्कूल में देर रात तक बैठेगा और आखिर देखेगा कि कौन है ये कमला देवी, क्या वो इसको भी कुछ कहती है या नहीं। लेकिन इस रात वो देर तक स्कूल में ही फिर बैठा रहा। जब सारे लैंप बुझ गए तो पीछे से किसी ने लोरी गाकर सुनाई। जब इसने मुड़कर देखा तो वहां पर एक औरत थी, जो कि बुढ़िया थी, और ये वही थी कमला देवी ग्रैनी। आधा चेहरा इसका जल चुका था, आंखों से धुआं निकल रहा था और होंठों पर जैसे किसी ने खून जमाया हो। इसके बाद कहा जाता है कि प्रिंसिपल की भी चीखने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ऐसे महसूस होने लगा कि स्कूल के अंदर किसी का गला दबोचा जा रहा हो। इसके बाद क्या हुआ? अगले दिन सारे लोग स्कूल पहुंच गए। जब देखा तो मास्टर कहीं पर उसका नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ वही बेंच और उसके ऊपर उसकी ऐनक पड़ी थी, ऐनक जो कि खून में लथपथ थी।
और कहा जाता है कि उसके बाद से भी दादी आज तक जिंदा है। अब लोग बरगद के दरख्त के करीब भी जाना पसंद नहीं करते हैं। वहां से कोई भी नहीं गुजरता, और अगर किसी को चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो तेज़ी से दौड़ लगाकर चला जाता है। लोगों ने यहाँ पर एक मंत्रिक को बुलाकर बहुत माफ़ियाँ भी मांगी हैं, लेकिन कहा जाता है कि अब फिर भी दादी, जो कि कमला देवी गृहिणी थी, वो अभी भी लोगों से अपनी मौत का बदला ले रही है। क्या आप लोग इस गृहिणी से मिलना चाहोगे? तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।